बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का 16 लेक्चर आज हमने स्टडी करना है। इस चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इंट्रोडक्शन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ आगे जो हमने लेक्चर्स पढ़ने हैं उनमें इनके इंट्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या। वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें डी और एफ ब्लॉक पाया जाए। अब डी और एफ ब्लॉक क्या हैं? जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं या तो वो डी सब शेल में पाए जाएं या एफ सब शेल्स में। आगे हमने इसकी डिटेल लिखी हुई है, वो आपको बताते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट भी दो तरह से हमने पढ़ने हैं, कौन से टिपिकल ट्रांजिशन है और कौन से नॉन टिपिकल है। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसको अगर हम एस पी और डी एफ ब्लॉक में डिवाइड करें तो जो पहले दो ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये 9th से हम पढ़ते आए हैं, दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक। फिर आगे जो दरमियान वाले हैं, जो कि तीसरे से लेकर 12वें तक एलिमेंट ग्रुप के जितने भी हैं, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इससे ऑनवर्ड एंड तक 13 टू एंड टू 18। अब एस ब्लॉक क्यों इसका नाम पड़ा? बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सबशेल लाइक अल्कली मेटल्स 1s1 या NS1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल NS2। डी ब्लॉक के आगे मैंने एलिमेंट 3 आपको लिखे हैं, इनके 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, वो भी स्टडी करनी है। आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका ब्लॉक का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो पी सब शेल में पाए जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में, डी के डी सब शेल में, पी ब्लॉक के पी सब शेल में, और एफ ब्लॉक जिसे हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। और एफ ब्लॉक इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एफ सब शेल में। बेसिक सा इंट्रोडक्शन। 13 से लेकर जो 18 तक एलिमेंट्स हैं जो आपको बता दिए, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो सेपरेटली बॉटम में अवेलेबल हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, आप पीरियोडिक टेबल से इसे देख लें। यहाँ से ना जब हम ग्रुप शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप शुरू किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गोज ऑन, तो हमारे पास पीरियड के अंदर, अगर हम पीरियड को देखें तो पीरियड के अंदर हमारे पास एलिमेंट जो अवेलेबल होते हैं वही एलिमेंट ग्रुप के हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए हम एलिमेंट को ग्रुप के हिसाब से अलग तरह से स्टडी करते हैं और पीरियड के हिसाब से अलग तरह से स्टडी करते हैं। पोटाशियम और कैल्शियम के बाद हमारे पास पोटाशियम, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर 20 के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनैडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक ये सारे इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आगे सारा डिफाइन किया है, उसे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो डी पार्ट में है, डी सब शेल में, तीसरे डी में, इसीलिए इन्हें कहते हैं 3D सीरीज। फिर ये वाले रुबिडियम और स्ट्रोंशियम के बाद, क्योंकि ये अल्कली मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके बाद यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में पाए जाते हैं? 4D में। अब व्हाट इज़ द 4? इट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब कुछ बातें टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनको भी हमने आगे डिटेल में स्टडी करना है। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जिसमें डी या एफ सब शेल पार्शियली फिल्ड हों। यहाँ पे 3 टर्म्स आती हैं, कम्प्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। अगर आपके पास एक डी है, डी के 5 ऑर्बिटॉल्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन आपने पढ़े हुए हैं प्रिंसिपल के मुताबिक कैसे फिल करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो जाए, कम्प्लीटली फिल्ड, 10 इलेक्ट्रॉन डी में पूरे होते हैं, 1 2 3 4 5 हाफ फिल्ड, 5 से ज़्यादा या 5 से कम को पार्शली फिल्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये भी पार्शली फिल्ड है, 4 पार्शली फिल्ड है, 5 पार्शली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है, 6 आगे पार्शली फिल्ड, 7 8 9 ये क्या है? फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये पार्शली फिल्ड है। कि 5 से ज़्यादा या 5 से कम होंगे तो वो पार्शली हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डी में होंगे तो हाफ फिल्ड हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट भी दो तरह के हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे जो कि पार्शली फिल्ड हैं और कंप्लीटली फिल्ड हैं अलॉन्ग विद हाफ फिल्ड। वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि कंप्लीटली डी ऑर्बिटल जिनका फिल होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट से अलग है जिनके ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन पार्शली फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस या बॉन्ड बनाने के चांसेस तब मैक्सिमम होते हैं जब डी, एस, पी, डी या एफ में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हों। तो ये तमाम डी रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये मैं कह देता हूँ D10 है, ये D5 है, ये डी आपके पास 9 है। तो ये जो एलिमेंट है जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी मुकम्मल हो चुका है, उसके पास बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत मिनिमम है। ऐसे एलिमेंट जिनके पास डी या एफ सब शेल मुकम्मल तौर पर भरा हो उन्हें हम अमूमन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। जिसमें पार्शली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो उन्हें हम सादा सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे हमने इनकी क्लासिफिकेशन लिखी है, वो आप समझ लें। जो नॉन टिपिकल होते हैं उनके पास पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक ले लें, आगे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, वो है 3D10, तीसरे शेल का डी सब शेल मुकम्मल है। अब ये क्या होगा, ये नॉन टिपिकल है। टिपिकल का लफ्ज़ सादे के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्कैंडियम 3D सीरीज़, आगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। ये देखें, ये चौथे पीरियड में स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंने टेबल नीचे भी बनाया हुआ है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर है 21। ऑर्गॉन तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गॉन लिख देते हैं। फिर आगे है 3D1 और 4s2। 20 पूरे करने हैं, 21 पूरे करने हैं, 18 और 2 20 और 1 21। आपने प्रिंसिपल पढ़े, N+L रूल पढ़ा है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है। आपको इलेक्ट्रॉन के फिल करने के तरीके आने चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होते हैं, फिर 3D में फिल होते हैं, ठीक है, N+L रूल के मुताबिक। इसे कहते हैं 3D1, 3D2, 3D4 गोज ऑन। जब हम जिंक तक जाते हैं एटॉमिक नंबर हो जाता है 30। जब एटॉमिक नंबर 30 हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे फिलअप, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो बहुत अहम बातें, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। कोई भी एलिमेंट इस तरफ को मूव करता है कि या तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीटली फिल स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाए या हाफ फिल्ड। आपको ये बातें पता होंगी कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं शेल्स वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। उनसे जो कम स्टेबल होते हैं हमारे पास, जो उनसे कम स्टेबल होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, और जो सबसे कम स्टेबल होते हैं वो पार्शली फिल्ड हैं। अगर कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो कोशिश करेगा अपने ऑर्बिटल्स या अपने सबशेल को कंप्लीट करे, या वो कम से कम अपने सबशेल को हाफ फिल्ड करे, और जो अगर वो पार्शली फिल्ड है तो वो हाईली अनस्टेबल है। अब यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो इस एटॉमिक नंबर के मुताबिक इसके पास, क्रोमियम के पास 24 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके पास डी में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4 आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एस में पुट होंगे। लेकिन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एस से 1 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के dx² y² dz² में आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने की कोशिश करता है। यही बिल्कुल हालात है हमारे पास यहाँ पे कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। 18 किसने पूरे कर दिए, आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन ने। 2 किसने पूरे कर दिए, 4s2 ने। बाकी जो 9 है वो इसमें आते हैं। लेकिन होता क्या है, एक एस से इलेक्ट्रॉन पी में ट्रैवल कर जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है 4s1। इलेक्ट्रॉन पी में आ जाता है ताकि पी को फुली फिल्ड करके इसको किसी तरह से एनी हाउ इसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये अपने स्ट्रक्चर में बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा स्टेबल है ये रिएक्टिव। कॉपर भी रिएक्टिव है, आगे हम पढ़ेंगे। कॉपर, यहाँ पे कॉपर है, सिल्वर है, अरम है, इनको कॉइनेज मेटल्स के नाम से जानते हैं। ये बाकायदा रिएक्शन देती हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव और अरम 3 पॉजिटिव। एनी हो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आप देखें चौथा पीरियड है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। पीरियड चौथा है, कहना 3D है, 3D सीरीज़। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी को सक्सेसिवली फिल कर रहे हैं। ये 4D है, ये ट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर और कैडमियम।
ये आपके पास है लैंथेनम से शुरू होता है और ये मरकरी पे जाके ख़त्म होता है। ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट आपने खुद भी एक बार देखने। अगर आप पीरियड देखें तो ये तीसरा है, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और गोज़ ऑन 12 तक। इनको थोड़ी डिफरेंट तरह से भी क्लासीफाई किया जाता है, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी। और आयरन, कॉपर और निकल वाला जो पूरे का पूरा आपके पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को इकट्ठे हम 8th बी में रखते हैं। फिर इसके बाद 1st बी और 2nd बी एंड पे आता है और 3rd बी बिल्कुल स्टार्ट में आता है। ये डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंडिंग एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। देयरफॉर द पीरियोडिक टेबल दैट यू आर गोइंग टू अज्यूम, इट इज़ नॉट एज मच सिंपल एज यू जस्ट अंडरस्टैंड। ये इतना आसान नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की जाती है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। फ़िलहाल 1st बी और 2nd बी एंड पे और जो 3rd बी है वो शुरू में लिखा जाता है। चलें इसके बाद ज़रा नॉन टिपिकल की तरफ देखते हैं। 2nd बी और 3rd बी, इनको कहा जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? देखिए ज़रा, स्कैंडियम के पास एटॉमिक नंबर है 21, 18 आर्गॉन जैसे, बाकी 4s2 3d1। ये स्कैंडियम क्या करता है, अपने ये जो 4s2 में इलेक्ट्रॉन और 3d में है ये सारे लूज़ कर सकता है, ये सारे लूज़ कर सकता है। और लूज़ करने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +3 आएगा और d ऑर्बिटल हो गया एम्प्टी। और अगर d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया तो इसके पास अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ कम हैं। तो ट्रांजिशन बेसिकली एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होती हैं। s ब्लॉक और p ब्लॉक के इंटरमीडिएट होती हैं। s ब्लॉक एलिमेंट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और p ब्लॉक सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के पास दरमियानी खसूसियात हैं। वो ट्रांजिशन जैसा वो मेटल जैसा बिहेव भी करते हैं और नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करते हैं, बिकॉज द ब्लॉक विच इज़ द d ब्लॉक एलिमेंट्स और f block elements are anyhow residing between the s block and p block elements, and their properties are intermediate to the s and p block elements. s block elements are metals and p block elements are non metal। तो ये दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका बिहेवियर ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत भी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत भी रखते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स हैं और जो लेते हैं वो नॉन मेटल्स हैं। इसमें से बहुत सारा पोर्शन उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दिया, लिगेंड की थेरीज को स्किप कर दिया। लिगेंड्स क्या होते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हैं, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स, उनके ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ हमारे सिलेबस से निकाल दिया है। तो बस हम उतना ही अब फ़िलहाल डिस्कस कर रहा हूँ जितनी हमें ज़रूरत है। बाकी फ़िलहाल देखते हैं आगे, अगर कभी क्लास में वक्त मिला तो मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 21 है, 2 s में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक 3d में से, और इसीलिए ये स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की हालत में रहता है। इसका d ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो लिहाजा ये तकरीबन ये नॉन टिपिकल जैसा बिहेव करता है। यूट्रियम ले लो या लैंथेनम ले लो, स्कैंडियम 3d1, और आप ग्रुप में जब मूव करते हैं एक एक शेल का इजाफा होता है और कुछ नहीं। ये 3d1 है, फिर 4d1 है, फिर 5d1। बाकी जो यूट्रियम है ये इसके पास, ये अगर देखो तो 4d1 है, 5s2 है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एमिट करता है और 3 पॉजिटिव आयन में बदल जाता है, d खाली हो गया, तो ये भी नॉन टिपिकल है। जब आप मूव करते हैं टुवर्ड जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये है 3d10, कैडमियम 4d10, मरकरी 5d10। अब ये सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, और अगर कंप्लीटली फिल्ड d सब शेल्स हैं तो उनके सारे ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसीलिए इनका बिहेवियर कांस्टेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी कम रखते होंगे, इनका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होगा रादर दैन द अदर एलिमेंट्स लाइक कॉपर। इन दो को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, ये वाले छोड़ के जिंक, कैडमियम और मरकरी, इधर से स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम, तो ये जो बाकी एलिमेंट है इनके पास पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसके पास 3d1, 4d1, 5d1। एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान, और इधर से पूरा होने की वजह से, पूरा फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल। तो ये इलेक्ट्रॉन दे के अपना शेल खाली कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पूरे रख के अपने आप को स्टेबल रखते हैं, तो जिसकी वजह से डी इसमें खाली है, इसमें कम्प्लीटली फील्ड है। तो ये दोनों कैसे हुए, ये दोनों के दोनों ये नॉन टिपिकल जैसा बिहेव करेंगे। और यूजुअली जो दरमियान में मेटल्स हैं वो किसके तौर पर बिहेव करती हैं, ये टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स के तौर पर बिहेव करती हैं।
टिपिकल ट्रांजिशन मेटल आगे मैंने लिख भी दिया है। टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी हैं जिसमें पार्शली फिल्ड हो। मैंने कंप्लीट फिल्ड भी बता दिया, हाफ फिल्ड भी बता दिया, पार्शली फिल्ड भी बता दिया। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फिल्ड होता है। ख़ास तौर पर इसमें कॉइनेज मेटल का डिस्कस हुआ है हमारे चैप्टर के अंदर। कॉइनेज मेटल्स वो मेटल्स हैं जो कि कॉइन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। पुराने ज़माने में गोल्ड के सिक्के भी मिलते थे, आपको पता है। अच्छा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। इनकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इनका 3D9 है, 4D9 है, 5D9 है, गोज़ ऑन। जब आप किसी शेल में मूव करते हैं तो नीचे साइज़ बढ़ता है। हर एक एलिमेंट शेल के अंदर अपने ऊपर वाले से एक शेल का इजाफा करता है। तो जितना ज़्यादा शेल बढ़ता चला जाता है उतनी आपको पता है कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ तो ये देखो, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D9 4s2, 3D9 4s2। कॉपर अमूमन होता है 2 पॉजिटिव स्टेट में। तो बैरूनी शेल कौन सा है? 4 वाला। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। चौथा शेल के इलेक्ट्रॉन s में है तो ये पहले निकल जाएंगे। तो यूजुअली जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये किस हालत में रहता है? 3D9 4s0 की हालत में। सिल्वर की तरफ आओ, सिल्वर है जी 4D9 5s2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। लेकिन जब आप नीचे को मूव करते हैं, मैंने बताया एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता है, एटम का साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान है। कॉपर आमतौर पर 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर आमतौर पर 2 इलेक्ट्रॉन यूजुअली। लेकिन जो अरम है, गोल्ड है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन 2s में से निकाल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वो d में से निकाल सकता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये सारे क्या हैं? टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स। टिपिकल आम, टिपिकल का लफ्ज़ जो है वो सादा, आम। तो जिसमें या तो डी बिल्कुल खाली हो या डी पूरे का पूरा भरा हो, वो आपके पास नॉन टिपिकल हैं। और जिसमें पार्शली फिल्ड हैं और अमूमन हाफ फिल्ड को भी लिया जाता है, वो सारे के सारे हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करेंगे या चंद एक जो फैक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।